देशभक्ति की भावना से लबरेज भारत आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना, क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 साल पूरे हो गए हैं। पूरे देश में जैसे एक बार फिर स्वतंत्रता संग्राम का जोश लौट आया हो। स्कूलों में बच्चों की आवाज गूंजती दिखी, तो वहीं सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम की प्रतिध्वनि सुनाई दी और सोशल मीडिया पर इसकी गूंज छाई रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साल भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव की शुरुआत की, जबकि योगी ने इसे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक बताया। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उसकी मिट्टी और उसकी विरासत का प्रतीक है। यही वजह है कि 150 साल का ये महोत्सव पूरे देश में ऊर्जा और उत्साह भरा रहा है। ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इसका इतिहास क्या है। वंदे मातरम पर मोदी योगी ने क्या कुछ देश के नाम संदेश दिया है, चलिए जानते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मरणोत्सव की शुरुआत करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक संकल्प है। उन्होंने कहा कि ये गीत हमें इतिहास की याद दिलाता है, वर्तमान में आत्मविश्वास भरता है और भविष्य के लिए नया हौसला देता है कि भारतवासी कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मोदी ने इसे मां भारती की आराधना बताया और कहा कि जैसे भारत की स्वतंत्रता का इतिहास अधूरा है जब तक वंदे मातरम का जिक्र ना हो, वैसे ही भारत की राष्ट्रीय चेतना भी वंदे मातरम के बिना अधूरी है। मोदी ही नहीं, सीएम योगी ने भी 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि कर्तव्य का आह्वान है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, हम अपने अधिकारों की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र पहले है और हमारा कर्तव्य सर्वोपरि है। योगी ने यह भी कहा कि ये वही गीत था जो फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय क्रांतिकारियों के होठों पर रहता था। इसमें न जाति की बात है, न धर्म की, ये एकता का प्रतीक है, इसलिए इसे राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी गई। ऐसे में ये भी जानते हैं कि किसने लिखा था वंदे मातरम और कैसे बना राष्ट्रीय गीत। बता दें कि वंदे मातरम को 1875 में बंगाल के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसे बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध करके पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। जैसे ये गीत मंच पर गूंजा, पूरा देश एक नई ऊर्जा से भर उठा। ये वो दौर था जब अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और वंदे मातरम आंदोलन का स्वर बन गया। लोग इसे गाते, अंग्रेज डरते और कई बार इस गीत पर पाबंदी भी लगा दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के हर मोड़ पर यह गीत क्रांतिकारियों का साथी बना रहा। यही वजह है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी और ये भारत की पहचान बन गया। बहुत से लोग रोजाना वंदे मातरम गाते हैं, लेकिन इसके असली अर्थ को कम ही लोग जानते हैं। बता दें कि वंदे शब्द संस्कृत से आया है, जिसका मतलब होता है नमन करना, प्रणाम करना। मातरम इंडो यूरोपियन मूल शब्द है जिसका अर्थ है माँ, यानी वंदे मातरम का अर्थ है मैं तुम्हें नमन करता हूँ माँ। हे मातृभूमि, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। यही भाव इसे सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति सम्मान का शक्तिशाली संदेश बनाता है। और यही कारण है कि इसे सुनते ही हर भारतीय के भीतर देश प्रेम की भावना जाग उठती है। आज जब इस गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं तो देश का हर कोना गर्व महसूस कर रहा है। वो गीत जिसने स्वतंत्रता सेनानियों को हिम्मत दी, वो जिसने आंदोलन को दिशा दी, वो जो आज भी बच्चों की असेंबली में गूंजता है, आज उसका सम्मान पूरे भारत में किया जा रहा है। स्कूलों में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं, राज्यों में आयोजन, सोशल मीडिया पर राष्ट्रभक्ति की लहर। मोदी और योगी जैसे नेताओं ने इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। वंदे मातरम सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह भारत के वर्तमान और भविष्य का गीत है जो हर भारतीय को याद दिलाता है कि जब देश की बात हो तो बाकी सब बाद में आता है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।